पत्थर में शिफा है, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज बताते थे, अल्लाह की ज़ात ने इल्म अता किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं डिवाइन हब। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुएब असगर साहब, जो कि जेमस्टोन एक्सपर्ट हैं, माहिर अमलियात हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। इनसे हम जानेंगे कि पत्थरों के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। हम जो हाथ में नगीने पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं या गले में लॉकेट पहनते हैं, कौन से पत्थर हैं, किस वक्त पहनने चाहिए, किन बुरूज को पहनने चाहिए, और आज किसी एक पत्थर के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आना आप सुनाओ, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पत्थर जो है इनके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं और इस्लाम में कितनी गुंजाइश है पत्थर पहनने की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले ये मैं क्लियर करता चलूँ कि पत्थर बजाते खुद कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाते इंसान को। परवरदिगार जो है वो कारसाज है और तमाम तर ताकतों का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक, इसमें तो शक ही कोई नहीं, दो राय नहीं है कि हर चीज़ जो है वो परवरदिगार की मर्जी से होती है। अगर आप कोई बंदा ये कहे कि पत्थर में शिफा है तो इस पे बहस की जा सकती है कि मतलब जैसे आप शहद खाते हैं, अल्लाह कहता है जी मैंने शहद में शिफा रखी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि शहद आपको फायदा दे, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, है जी, वो डॉक्टर नहीं कर रहा, मेडिसिन नहीं कर रही, अल्लाह की ज़ात कर रही है। अल्लाह की ज़ात ने इल्म अता किया है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान मजीद में, वो मुतअद्दिद बीमारियों का जो है वो इलाज बताते थे। ठीक है, आज हम किस नगीने पर गुफ्तगू करेंगे फिर? ये मतलब कौन सा पत्थर आप जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसके बारे में मालूमात देंगे? पत्थर तो बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे पुखराज पे। पुखराज जो है वो येलो सफ़ायर एक कुदरती पत्थर है जिसका ताल्लुक जुपिटर यानी मुश्तरी सियारे से है। ठीक है। इसका जो कलर है ना, इसका रंग पीला सा होता है और गोल्डन शेड में ये पाया जाता है। पुखराज मैंने देखा हुआ और बहुत से लोग पहनते भी हैं शौक से। हाँ जी। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? कुदरती पत्थर है? ये लंका में बहुत ज्यादा पाया जाता है। श्रीलंका में? हाँ जी, श्रीलंका में पाया जाता है, तंजानिया में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है, थाईलैंड में भी पाया जाता है, बर्मा में भी पाया जाता है। लेकिन जो सबसे अलग क्वालिटी का ये पुखराज पत्थर है ना, ये श्रीलंका का ही माना जाता है और लोग सबसे ज्यादा श्रीलंका का ही पहनते हैं। यानी कि 90% लोग जो है पुखराज पहनते हैं वो श्रीलंकन होता है। ठीक हो गया। और दूसरे जो है जैसे तंजानिया का पुखराज, वो भी पहना जा सकता, सही होता है? वो भी ठीक होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो श्रीलंकन से नहीं मिलती। ठीक हो गया। और दीगर ममालिक जैसे थाईलैंड, मलेशिया और बर्मा का जिक्र किया, इनमें जो पाया जाता है पुखराज, इन तमाम ममालिक में लो क्वालिटी का पुखराज पाया जाता है। ठीक है। सबसे आला जो है वो 90% लोग जो यूज करते हैं वो श्रीलंका का है। ठीक हो गया। रेहान, आपको पुखराज के बारे में एक मजे की बात बताता हूँ। क्योंकि इसका ताल्लुक जुपिटर से है यानी मुश्तरी से है, तो उसके बहुत से फायदे हैं। आपको पता है मुश्तरी जो है वो रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, इन सब के लिए बहुत जो है वो मौजू है। मैंने अभी सबसे पहले बात की है कि हर फायदा जो है वो परवरदिगार की तरफ से है, लेकिन उसने कोई वसाइल पैदा किए हैं, है ना। हम हर चीज़ से, देसी घी से फ़ायदा लेते हैं, शहद से फ़ायदा लेते हैं, पहले भी मैंने बात की है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके रिज़्क में मतवातर इजाफा होता है। अच्छा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पुखराज पहन लिया तो पिछले कमरे में एसी चला के आप सो गए हैं तो रिज़्क आ रहा है। मेहनत जरूरी है। बेशक। अल कासिबु हबीबुल्लाह। बेशक। इससे क्या होता है, आपको फैसला करने की कुव्वत में इजाफा होगा, आपके जहन से डिप्रेशन दूर होगा। जाहिर बात है, डिप्रेशन दूर होगा तो आप अपने काम पे तवज्जो ज्यादा देंगे। आपका बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, आपका जो माइंड लेवल है वो रिलैक्स होगा तो आप ज्यादा काम करेंगे, है जी। फिर आपकी इज्जत व वकार में, जाहिर बात है, जब आप काम करेंगे अच्छे वाला, रिज़्क कमाएंगे, आपकी इज्जत वकार खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। आजकल आपको तो वैसे ही पता है कि जिस इंसान के पास रिज़्क है, दौलत है, माल है, लोग सिर्फ उसी को काबिल इज्जत समझते हैं। अदरवाइज तो अल्लाह ताला ने इल्म को जो है वो शर्फ बख्शा है। बेशक, आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। जी सर बताइएगा, तमाम लोग ही पुखराज पहन सकते हैं या स्पेसिफिक कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं, ब्रूज हैं, वही लोग पहनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। जिनके लिए ये सबसे ज्यादा फायदामंद है ना, वो सैजिटेरियस और पाइसिस है। इनको चाहिए कि लाजमी पहने। सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस और पाइसिस यानी कि बुर्ज हौत वाले पहने। ये पहनेंगे तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तस्कीन रहेगी, दिमाग ठंडा रहेगा, अपने काम पे तवज्जो होगी, कामों में बेहतरी आएगी, यानी हर मामला इनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तब जब ये भी चाहेंगे, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि सो नहीं जाना आपने पहन के लिए जी अब मैंने पहन लिया है तो अब ऊपर से बारिश होगी पैसों की, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, कुछ केसेस में लियो लिब्रा कैंसर वाले भी इसको पहन सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, ज्यादा चाहिए कि वो जो मैंने दो बताए हैं सैजिटेरियस और पाइसिस, ये इनके लिए बहुत मौजूद है। किन बुरूज को नहीं पहनना चाहिए पुखराज? ये जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, जिद्दी हैं, हट धर्म है, जैसे वर्गो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस वाले लोग हैं, वो इसको ना पहने। ठीक है, वो पहनेंगे तो उनके गुस्से में इजाफा हो जाएगा, यानी कि वो पहले से मतलब उनकी हट धर्मी इनहेंस हो जाएगी, वो मजीद डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ज्यादा वो नाजरीन, अगर आपका ताल्लुक वर्गो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से है, आप पुखराज यानी येलो सफायर पत्थर ना पहनिएगा। सर, मैंने सुना है कि हर पत्थर जो है किसी खास वक्त में पहना जाए तो ज्यादा फायदा देता है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल। अगर आप पुखराज पहनते हैं तो कोशिश करें कि जुमेरात का दिन हो, सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान आप इसको पहने, ये बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो उसके बाद उतार दें जुमेरात के दिन सुबह 5? ऐसा नहीं है, मतलब पहली मर्तबा आपने बनवाया है, आप पहनने लगी तो उसको इस टाइम में आपने, यानी कि पहली बार जब पहली पहना मर्तबा तब जब आप पहने जुमेरात के दिन सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे। ठीक है। असली और नकली में फर्क कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है और यहाँ पर हर चीज जो है वो एक नंबर है। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। असली देखने के लिए आप जब उसको अपने हाथ में लेंगे ना तो आपको ठंडक फील होगी, ठीक है, ठंडा ठंडा लगेगा। दूसरा, उसके ऊपर ये लेयर्स नहीं होंगी, धारियां नहीं होंगी। ठीक है। तीसरा, उसका रंग जो है वो यकसा होगा, आपको प्योर एक कलर का लगेगा, एक कलर का लगेगा। आप लाइट देंगे तो गोल्डन शेड में हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर अगर लाइट डालेंगे तो शेड गोल्डन निकलेगी। जो नकली होगा ना, या सफेद शेड देगा या फिर उस पे कोई असर नहीं आएगा, बेरंग हो जाएगा। ठीक है, ये पहचान है इसकी। डन हो गया जी। नाज़रीन, मेरे ख्याल से येलो सफायर पुखराज के मुतालिक जितने भी सवालात थे हमने कर लिए। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके बुर्ज से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर आपके लिए मौजू रहेगा, आपको सूट करेगा और आपको फ़ायदा देगा। बेशक परवरदिगार की ज़ात है फ़ायदा देने वाली, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाई है। तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अगर आप सर से रब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।